सिद्धार्थ मिश्रा जी बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी से। जी जी बोल रहे हैं भैया, बोल अनुज यादव बोल रहा हूँ एनटीयूपी भारत से। जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अनुज भाई। सिद्धार्थ जी, आपकी इन दिनों सोशल मीडिया पर एक होर्डिंग समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश कार्यालय के ठीक सामने लगाई गई है, जहां आपने जी लिखा है, हाँ मैं अवसरवादी हूं। उत्तर प्रदेश एसआई भर्ती में जो प्रश्न पूछा गया था कि अवसर जी के अनुसार जो सबसे ज्यादा बदलता है, एक ऑप्शन पंडित ब्राह्मण जो भी दिया गया था, उसके बाद से जी आपके अकाउंट पे अवसरवादी और होर्डिंग लगा करके ये कहना कि हाँ मैं अवसरवादी हूँ। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए अनुज जी, अभी पिछले दिनों दरोगा भर्ती परीक्षा में पंडित को अवसरवाद से जोड़ने का मामला आया था। ब्राह्मण समाज को अवसरवाद से जोड़ा गया था। उसमें एक प्रश्न पूछा गया। उस प्रश्न से एक बड़े समाज की, जो एक बड़ा तबका है, ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुई कहीं ना कहीं। जी। और ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। समाज कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, किसी भी धर्म का मामला हो, अगर लगातार किसी भी जाति और धर्म को टारगेट करके उसका अपमान किया जाता रहेगा तो ये बिल्कुल क्षम्य नहीं है और ये बहुत ही निंदनीय है। जी। और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग, जी। वो लोग चुप हैं। उनसे हम जानना चाहते हैं कि आखिर इस पर चुप्पी क्यों है। जी। ब्राह्मण समाज के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेदार लोग हैं, जी। उनकी भी कोई टिप्पणी इस पर नहीं आई। जी। और लगातार सिर्फ प्रश्न पत्र का ही मामला नहीं है। जी। हम आपको पीछे ले चलते हैं कि माघ मेले में हम सब के सम्मानित शंकराचार्य जी, कई बार ऐसा हुआ कि किसी भी सम्मानित पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान नहीं करने दिया गया। जी। वहां छोटे छोटे बटुक ब्राह्मणों को उनकी चोटी खींची गई, उनको अपमानित किया गया, उनको लाख घूसों तक से पीटा गया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये। उसके बाद यही नहीं थमा मामला। उसके बाद घूसखोर पंडित के नाम से एक फिल्म बनाई गई। पूरे देश में सभी जातियों ने उस पर, सभी जाति और वर्ग के लोगों, धर्म के लोगों ने जी की निंदा की। जी। और उसके बाद अभी प्रश्न पत्र में ये मामला आया है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस पर चुप है। और जिस ब्राह्मण समाज ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा था, वही ब्राह्मण समाज अब यह संकल्प ले चुका है कि वह भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के सिंहासन से 2027 में उतार करके ही दम लेगा। तो क्या ये आप मानते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, आप अवसरवादी हैं? जी, क्या आप ये मानते हैं कि आप ब्राह्मण हैं और अवसरवादी हैं आप? नहीं, ब्राह्मण तो अवसरवादी कभी नहीं था जी। हम तो पंडित चंद्रशेखर आजाद जी को मानने वाले लोग हैं। जी। आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के पास भी उस समय अवसर था जी। कि वो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेते, अंग्रेजों की पेंशन स्वीकार कर लेते, लेकिन उन्होंने शहादत स्वीकार की। जी। हम मंगल पांडे को मानने वाले लोग हैं, उनके पास भी अवसर था कि वो लिख देते माफीनामा अंग्रेजों के लिए। जी। लेकिन उन्होंने संघर्ष स्वीकार किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। तो क्या 2027 में जो भी अवसर था। जी 2027 में जो ब्राह्मण है वो इसका जवाब देगा इस प्रश्न का? 2027 में ब्राह्मण समाज, और समाज का हम कहते हैं ब्राह्मण ही नहीं, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, हिंदू, मुसलमान, सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी से दुखी हैं। जी। जो भी पीड़ित, दुखी और अपमानित है, वो सब माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ है। और 2027 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। जी ठीक है, धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए सिद्धार्थ जी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।